नमस्कार साथियों, मैं दानेश्वर सिंह परिहार हमारे भोरम देव इंस्पायर्स एंड एजुकेशन हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के साथ आज चर्चा करेंगे। क्योंकि सभी को जो है सबसे पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरम देव, जय हिंद। और न केवल छत्तीसगढ़ अपितु जो है हमारे मातृ राज्य मध्य प्रदेश के गठन की सभी को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके अलावा जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों के गठन की भी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा जो है इन राज्यों का भी आज निर्माण दिवस है। और आज 1 नवंबर को हम हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा जो है करेंगे। और इस पर चर्चा करने के पहले मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ है किससे? छत्तीसगढ़ की मूल संरचना से। तो इसके पहले मैंने चर्चा किया है कि छत्तीसगढ़ जो है वास्तविक रूप से कैसे मूल संरचना में आया, कैसे नक्शे में आया। तो उस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। उसके पहले वाले वीडियो को भी आप लोगों का जो है प्यार मिल रहा है ना? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब हो रहा है। तो और जो है ज़्यादा से ज़्यादा मन उत्साहित हो रहा है अब। और ऐसी जो है आप लोग माया दुलार बनाए रखें। और इसके बाद जो है हम लोग समय को ना गंवाते हुए, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के इतिहास पर जब आज हम चर्चा कर रहे हैं तो इसको हम 2 सेगमेंट में देखेंगे, 2 पार्ट में जो है डिवाइड कर लेते हैं। एक जो है हमारा आज़ादी के पहले जो है कैसे छत्तीसगढ़ निर्माण के संदर्भ में जो है घटनाएं घटी, और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का निर्माण का इतिहास जो जुड़ा हुआ है हमारा, कि भाई आज़ादी के बाद और क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य बना भाई, है नहीं? तो चलिए साथियों, आप जुड़े रहिएगा और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा भाई। सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का इतिहास। आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के इतिहास को समझने के लिए एक तो हमें समझना पड़ेगा आजादी के पूर्व और आजादी के बाद। ठीक, देखो साथियों, आजादी के पूर्व की अगर हम बात करें तो जब यहां पर अंग्रेजों का शासन शुरू नहीं हुआ है, उसके पहले ही छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की जो संरचना है वो शुरू हो गई है। वो कैसे? तो जैसा आप देखते हैं कि भाई यहां पर मूलतः जनजातियों का जो है नहीं, हमें जानकारी मिलेगा। और उसके बाद धीरे धीरे जब कलचुरी प्रशासन आता है नहीं, तो कलचुरी शासन काल में हमें मूल छत्तीसगढ़ का सिद्धांत मिला। और इसी मूल छत्तीसगढ़ के सिद्धांत को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे और क्या ऐसी घटनाएं आएंगी जिसके कारण ये जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है वो नक्शे में आ पाया है भाई। ठीक है, इसको देखते हैं। चलिए, तो मूल छत्तीसगढ़ के सिद्धांत पर हमने चर्चा जो है किया है। ये मूल छत्तीसगढ़ था। और फिर आगे चलकर ये जो घटना है, मान के चलिएगा 1001 से 1741 तक इस मूल छत्तीसगढ़ के सिद्धांत को लाया कलचुरी शासकों ने। और इसके बाद जो है
आगे चलकर छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन आ जाता है, और मराठा जब शासन आता है तो छत्तीसगढ़ के नक्शे में और कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ और क्षेत्र आए, उस पर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भाई, है नहीं। तो आगे चलकर फिर आया मराठा शासन, और मराठा शासन जो है वैसे प्रत्यक्ष रूप से जो है, क्योंकि 1900 माफ करिएगा, हाँ, 1758 से 1854 तक चला। इस बीच मराठों में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो बस्तर क्षेत्र है नहीं, इसको कोटपाल की संधि के अंतर्गत 1778 में शामिल किया छत्तीसगढ़ में। और इसके बाद फिर ये जो रायगढ़ सारंगढ़ का क्षेत्र है, इसके अलावा ओडिशा के बामरा, सोनपुर, पाटन, पलांगीर, रायखोल, जो कालाहांडी जिला है नहीं, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों पर भी उन्होंने अधिकार किया। तो इस प्रकार से मराठाओं ने यह सिद्धांत दे दिया कि भाई बस्तर क्षेत्र अपने छत्तीसगढ़ में शामिल हो गया, इसके अलावा रायगढ़ सारंगढ़ क्षेत्र और ओडिशा के कुछ हिस्सों पर जो है इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया। इसके पश्चात जो है आगे चलकर ब्रिटिश शासन काल आया। ब्रिटिश शासन काल, तो अब जो मूलतः हम बात कर रहे थे कि आजादी के पहले की जो बातें हैं, है नहीं, क्योंकि एक तरह से देखें तो ये हमारा जो है भारत के राजवंश हैं, कलचुरी राजवंश या मराठा जो साम्राज्य है वो जो देख रहे हैं वो भारत के। लेकिन अब क्या होता है, अंग्रेजों का शासन जो है स्थापित हो जाता है, और इसके पश्चात जो है हम लोग देखते हैं कि 1854 से 1947 तक अंग्रेजों का शासन चला। इस दौरान अंग्रेजों ने, ये देखिएगा, अंग्रेजों ने एक काम किया। सबसे पहले देखो भाई, उस समय क्योंकि ये कुछ ऐसा टाइप, ये नागपुर प्रेसिडेंसी था, और इसी नागपुर प्रेसिडेंसी का नाम फिर अंग्रेजों ने बाद में बदलकर 1861 में मध्य प्रांत किया। तो 1854 से 1861 तक नागपुर प्रेसिडेंसी का हिस्सा छत्तीसगढ़ रहा, क्योंकि जो रघुजी तृतीय हैं नागपुर के अंतिम मराठा शासक, उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत ये जो नागपुर प्रेसिडेंसी है उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो 1854 से 1861 तक नागपुर प्रेसिडेंसी, और उसी नागपुर प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर मध्य प्रांत अंग्रेजों के द्वारा कर दिया जाता है। तो अब जो है 1861 से छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा बन जाएगा, और फिर ब्रिटिश शासन काल में ही हमने देखा बंगाल विभाजन। और जब बंगाल का विभाजन होता है तो इस दौरान 1905 में जो हमारा वर्तमान छत्तीसगढ़ का नक्शा है वो अस्तित्व में आता है।
वो कैसे आया? तो क्योंकि जो 5 रियासत छत्तीसगढ़ ही भाषी रियासत है नहीं, वो सभी शामिल हो जाते हैं किसमें? तो बंगाल प्रांत से मध्य प्रांत में, और इधर जो हिस्सा है वर्तमान उड़ीसा का, ठीक, ये वाला हिस्सा, तो यहां पर कुछ जो 5 देशी रियासत थे वो सब शामिल हो जाते हैं किसमें? वो बंगाल प्रांत में शामिल कर दिया जाता है मध्य प्रांत से। तो ये कहानी जो है आप देखते हैं, है नहीं? और इसी कारण जो है इस अदला बदली के कारण इसमें भाषा एक महत्वपूर्ण कारण रहा है, क्योंकि उत्तर जो छत्तीसगढ़ है उसके जो 5 रियासत हैं, सरगुजा, चांग बखार, कोरिया, जसपुर और उदयपुर, ये सभी जो हैं किसके हिस्से थे? तो भाई उस समय वो बंगाल प्रांत के हिस्से थे, और बाद में क्योंकि बंगाल जब विभाजन होता है तो 1905 में ये छत्तीसगढ़ ही जो बोली बोलने वाले हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र है, इस कारण इनको जो है मध्य प्रांत में शामिल अंग्रेजों के द्वारा कर दिया जाता है। और इधर रायखोल, बामरा, सोनपुर, पाटन, पलांगीर जैसे जो क्षेत्र हैं वो सभी उड़िया भाषी थे इधर के क्षेत्र में, तो इस कारण इनको जो है किसमें शामिल कर दिया गया? तो उस समय तत्कालीन बंगाल प्रांत में शामिल कर दिया गया, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक, ये कहानी पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं। बंगाल विभाजन और फिर छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा जो है तैयार हो जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, इनके द्वारा 1918 में छत्तीसगढ़ का पहला नक्शा अपने पांडुलिपि में, अपने हस्तलिपि में इनके द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पहला नक्शा किसने बनाया? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने बनाया। कब बनाया? 1918 में बनाया। इसी कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। देखो मितान, एक हर बात का होते, एक हर बात फिर देखो ओ समय हमार रायपुर जेन है जिला बन गई रही से, जिला गठन के चर्चा विस्तृत रूप में करबो हमन है नहीं, और अभी चर्चा जिन है राज्य गठन के चला थे। ए बीच में रायपुर जिन जिला की कांग्रेस कमेटी है ओखर बैठक होते। कब होते? तो ए बैठक होते भाई 1924 में। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी, इसकी बैठक में पृथक छत्तीसगढ़ का मांग किया गया। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ का मांग किया गया रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी में। अब उसके बाद जो है क्या होता है, 1935 में आते हैं। 1935 में देखो, इसके पहले हम लोग मध्य प्रांत देख रहे हैं, है नहीं? ये देखिएगा, तो क्योंकि उस समय मध्य प्रांत का कुछ ये ऐसा हिस्सा है, अब इधर कुछ हिस्से को, और ये बरार क्षेत्र जो वर्तमान तेलंगाना आंध्र क्षेत्र में बरार प्रेसिडेंसी था, उस बरार प्रेसिडेंसी को किसमें शामिल कर दिया गया? तो इसी मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। इसी कारण ध्यान रखिएगा, अब जो है नहीं, मध्य एवं बरार प्रांत इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, मध्य एवं बरार प्रांत 1935 में। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ अब
मध्य प्रांत के स्थान पर मध्य एवं बरार प्रांत का हिस्सा बन जाएगा 1935 में साथियों। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हिस्सा जुड़ गया है। हालांकि आजादी के बाद इसमें काफी परिवर्तन हुए, जिसमें भाषा एक प्रमुख कारण रहेगा। इस पर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए 1935 के पश्चात जो है एक अधिवेशन हुआ। ठीक है, कहां पर? तो जबलपुर के पास स्थित है त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। तो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन ये एक राष्ट्रीय अधिवेशन था। तो इसमें जो है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का मांग किया गया, भाई रखा गया कि हमें अलग राज्य चाहिए, है नहीं, छत्तीसगढ़ ही भाषी है। तो ये मांग जो है यहां पर किया गया था त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में, पृथक छत्तीसगढ़ का मांग 1939 में। उसके बाद 1939 के बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर चर्चा करते हैं। देखो अब धीरे धीरे हम जो हैं दोस्तों आजादी की ओर पहुंच रहे हैं। आजादी के पहले अगर हम लोग देखें तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के मांग के लिए पहली बार कोई मंच का जो है गठन किसने किया है नहीं? तो देखिए छत्तीसगढ़ का क्या हो रहा था उस समय, मतलब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मान लीजिए उस समय छत्तीसगढ़ का क्या हो रहा था, अंग्रेजों के शासन काल में है ऐसे सोचकर छत्तीसगढ़ का शोषण हो रहा था, है नहीं? तो अब यहां पर ध्यान देना, शोषण का विरोध करना है हमें, और उसका विरोध कौन करेंगे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी करेंगे। तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का जो है गठन ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा 1946 में राजनांदगांव की भूमि में किया गया, और ये छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए पहला एक संगठित मंच है। ठीक, तो यहां पर ध्यान देना है आप लोगों को कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन करेंगे। कहां? तो राजनांदगांव में आजादी के पहले 1946 में। ठीक है साथियों, तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच राजनांदगांव 1946 पृथक छत्तीसगढ़ राज्य मांग के लिए गठित पहला संगठित एक संस्था है, एक मंच है। और उसके पश्चात हम आगे देखते हैं कि हमारा देश क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। आजादी मिली हमें 15 अगस्त 1947। अब आप लोगों के समक्ष एक प्रश्न रख रहा हूं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि भाई अब छत्तीसगढ़ आजादी के समय किसका अंग रहेगा, किसका भाग रहेगा? तो देखो साथियों यहां ध्यान देना है, अभी तक मैंने ये नहीं कहा है कि मध्य प्रदेश राज्य बन गया है। अभी तो क्या है, तो भाई यहां पर मध्य एवं बरार प्रांत का हिस्सा छत्तीसगढ़ रहेगा, क्योंकि 1935 में बरार क्षेत्र शामिल हो गया है। 1861 में मध्य प्रांत नागपुर प्रेसिडेंसी को पुनर्गठित करके। तो अब अभी हमें ध्यान देना है कि 15 अगस्त 1947 जो आजादी का समय है, उस समय छत्तीसगढ़ किसका अंग है? कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर छत्तीसगढ़ मध्य एवं बरार प्रांत का हिस्सा रहेगा। ठीक है, यह हुई आजादी की बात। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी समय, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थी। ठीक है, रियासतों की पूरी कहानी का अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा। अभी हम राज्य निर्माण पर चर्चा कर रहे हैं, इस कारण मैं सारगर्भित चर्चा इस पर करता हूं। देखिए छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का विलय 15 अगस्त 1947 को और कर लिया गया था, मतलब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया गया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे
घटनाएं जो हैं घटित होने लगी, जिसके कारण आगे चलकर उस समय देश के तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया, 15 दिसंबर 1947 को नागपुर, जो उस समय हमारी राजधानी हुआ करती थी मध्य एवं बरार प्रांत का, तो वहां पर जो है 15 दिसंबर 1947 को बैठक रखा गया और बैठक में फिर पूर्णतः जो विलय पत्र है यानी जो संविलियन पत्र था, उस पर हस्ताक्षर जो है देशी रियासतों का करवाया गया। और इसके पश्चात जो देशी रियासत हैं उन सब का पूर्ण रूप से विलय 1 जनवरी 1948 को हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय हो जाता है साथियों। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि भाई 1948 के बाद आगे हमारे राज्य निर्माण के लिए और क्या घटनाएं घटित होंगी। अब हम देखेंगे कि आजादी के बाद क्या घटनाएं घट रही हैं। ये तो देशी रियासतों का विलय था। राज्य निर्माण के लिए फिर आगे मांग हुआ। देखो, इस समय एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया कि इसी समय जो है एक और राज्य, मतलब ऐसे तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ और अन्य 7 राज्य, मतलब कुल 8 राज्यों का गठन जो है 1 नवंबर को हुआ है। ये सब जो है अपना राज्योत्सव मनाते हैं। 1 नवंबर 1953 को जो है, क्योंकि देखिए तेलुगु भाषी जो क्षेत्र है वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और एक तरफ आप देखते हैं तमिल भाषी क्षेत्र है वर्तमान का तमिलनाडु। तो क्या हुआ, तमिलनाडु से अलग होने के लिए वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में आंदोलन होने लगे, जो पृथक तेलुगु भाषी राज्य बनाना चाह रहे हैं तमिल भाषा से अलग होकर। तो पोट्टी रामलू के द्वारा जो है वहां पर एक आंदोलन किया गया, भूख हड़ताल किया गया, और जब 56 दिन आमरण अनशन किए ना तो उनकी मृत्यु हो गई। मतलब उतने दिन तक भूखा रहना, अन्न जल ग्रहण न करना, ये बड़ी बात है, और उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा जो है आंदोलन होने लगे और विरोध होने लगा सरकार का। तो इसके पश्चात क्या किया गया, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो कि 1 नवंबर 1953 को जो है बनाया गया है। उस समय ये मद्रास प्रेसिडेंसी था, जो बाद में 1969 में मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम क्या कर दिया गया, 1 नवंबर 1969 को मद्रास प्रेसिडेंसी से तमिलनाडु कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो है उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी से 1 नवंबर 1953 को क्या बन गया, आंध्र प्रदेश राज्य बन गया। ठीक, आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने यहां पर शासन किया है, इस कारण इसका नाम जो है क्या कर दिया गया, आंध्र प्रदेश कर दिया गया। तो अब क्योंकि देश में समस्या उत्पन्न हुई, इस स्टोरी को बताने का मुख्य कारण यह था कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का भी मांग उस समय किया गया है, क्योंकि इस समय एक आयोग का गठन 1953 में कर दिया जाता है, और आयोग का नाम है फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग के समक्ष जो है पृथक छत्तीसगढ़ का मांग किया गया। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ का मांग किया गया किस आयोग के समक्ष, फजल अली आयोग के समक्ष, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, है नहीं। हालांकि इस आयोग ने रिपोर्ट भी दिया और उसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उस स्टोरी पर मैं आता हूं आगे। खैर, 1955 में पृथक छत्तीसगढ़ का मांग एक प्रकार से अगर देखें तो पहली बार, ठीक है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष था या मौखिक था, मौखिक रूप से, क्योंकि उस समय जो विधानसभा है वो नागपुर में हुआ करता था, मध्य एवं बरार प्रांत का, और यहां पर तत्कालीन रायपुर के विधायक थे। कौन है, तो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी।
और इनके द्वारा जो है अप्रत्यक्ष रूप से या मौखिक रूप से पहली बार मध्य एवं बरार प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का मांग किया गया। तो यह हुआ 1955 में। अब इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात एक और संस्था गठित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, अठारह मार्च 1956 संस्था का नाम क्या है? ठीक है, छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ महासभा राजनांदगांव में इस संस्था का गठन जो है कर दिया जाता है दोस्तों, है नहीं? ठीक, तो इसके बाद आते हैं इस पर भाई, है नहीं? देखो क्या होता है इस समय। हाँ, यह महत्वपूर्ण संस्था इस कारण है क्योंकि इसको जो है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए, है नहीं, एक अच्छा खासा बल मिला है छत्तीसगढ़ महासभा को। आगे ये परिवर्तित भी हुआ है इसका नाम, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। तो होता क्या है, डॉक्टर खूबचंद बघेल ये इस मंच की स्थापना कर देते हैं। कहां पर? राजनांदगांव में। और उसके बाद फिर इसी संस्था का नाम आगे चलकर परिवर्तित कर दिया गया छत्तीसगढ़ महासभा का 1967 में। ठीक है, संस्था का नाम क्या हो जाता है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ महासभा का अब जो है नाम छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ हो जाता है। और क्या खूब जमेगी महफिल जब मिल बैठे दो दीवाने, है नहीं? तो उसी प्रकार जो है यहां पर डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का साथ किन्होंने दिया, है नहीं? तो देखिए भाई, यहां पर साथ देने आ जाते हैं बैरिस्टर छेदीलाल जी, है नहीं? मतलब यहां पर अब ये संस्थापक के रूप में दिखेंगे और सह संस्थापक के रूप में जब ये छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ हो गया, इसका पुनर्गठन कर दिया गया। ठीक है, तो अब इसमें सह संस्थापक के रूप में कौन आ जाएंगे? बैरिस्टर छेदी लाल सिंह जी। ठीक है, बैरिस्टर छेदी लाल सिंह जी बिलासपुर से एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, बैरिस्टर छेदी लाल सिंह जी। और फिर अब इसका नाम जो है छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ हो जाता है। तो ये काफी जो है प्रभावशाली संस्था रही छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। अब इसको भाई अब अंग्रेजी मीडियम वाले या अंग्रेजी में कभी कभी जो है प्रश्न पूछ दिया है कि छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, किन्होंने की? तो इसका आप देख रहे हैं कि संस्थापक के रूप में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, सह संस्थापक बैरिस्टर छेदीलाल जी, है नहीं, इनके द्वारा जो है इस संस्था का गठन किया गया। अब उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस समय एक और महत्वपूर्ण चीज हो रहा है। 1 नवंबर 1956 को, है नहीं, क्या हो रहा है? तो भाई देखिएगा, इस समय भारत के नक्शे में, क्योंकि क्या हुआ देखो भाई, कारण यह था
कि फजल अली आयोग जो है उसने अपना रिपोर्ट दिया और उनका कहना था कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है नहीं, उसको देखते हुए, मतलब उसका तो भाषा के आधार पर वैसे विशेष टीका टिप्पणी नहीं किया गया है, लेकिन प्रशासन को लगा, सरकार को लगा कि भाषा के आधार पर थोड़ा सा परिवर्तन का आवश्यकता है। तो क्योंकि नागपुर क्षेत्र है नहीं, वर्तमान का नागपुर, वर्धा, चांदा, भंडारा, गोदावरी तालुक जैसे जो डिस्ट्रिक्ट थे वो सब मराठी भाषा क्षेत्र हैं। इसके अलावा जबलपुर, मंडला, सिवनी, सागर, बैतूल, दमोह, वर्तमान का नर्मदापुरम जिसका पूर्व नाम होशंगाबाद था, और इसके अलावा हमारे इधर छत्तीसगढ़ के अंचल में देखें तो हमारा बिलासपुर, रायपुर, ठीक है, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ जैसे जिलों का गठन जो है हो चुका था, दुर्ग का गठन हो चुका था। तो ये सब जो क्षेत्र हैं क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र हैं तो उनको अलग करते हुए अब एक नया नाम जो है कर दिया गया, कुछ परिवर्तन करके, और इसका नाम पड़ जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। और इस प्रकार से हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो किसका अब अंग बन गया 1 नवंबर 1956 को? मध्य प्रदेश राज्य का। आजादी के कितने वर्षों तक, ठीक है, मतलब आजादी के बाद कितने वर्षों तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अंग रहा, प्रश्न पूछा था। 44 वर्षों तक, जाहिर सी बात है, क्योंकि मातृ राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ मध्य प्रदेश का, और पुनर्गठित किया गया है किसको? मध्य एवं बरार प्रांत। अब छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा बन जाएगा? मध्य प्रदेश का, 1 नवंबर 1956 से। यह आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी कारण जिस दिन माँ का जन्म हुआ है उसी दिन बेटी का जन्म हो जाए। अब आजकल टेक्नोलॉजी है भाई, है नहीं, हॉस्पिटल में देखते होंगे इस दिन बच्चे का जन्म होना चाहिए, ऐसा जो है फिक्स करते हैं माता पिता। तो हमारा क्योंकि मातृ राज्य क्या है? मध्य प्रदेश है, उसका गठन जो है हुआ है 1 नवंबर 1956 को। उसी यादगार पल को और जो है ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे राज्य का जो गठन है वो हुआ है 1 नवंबर सन 2000 को। ये है मुख्य कारण इसका, है नहीं। आगे बढ़ते हैं, राज्य निर्माण की प्रक्रिया में और क्या क्या घटनाएं अब घटित होंगी, इस पर अब चर्चा करते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई 1956 की कहानी की दोस्तों। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है शंकर गुहा नियोगी जी। ठीक है, शंकर गुहा नियोगी। तो शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा रायपुर में कुछ मंच बनाया गया। ठीक है, रायपुर में कुछ मंच बनाया गया, और इस मंच का नाम है, एक तो इन्होंने क्या किया, देखो, छत्तीसगढ़ को प्राप्त करने के लिए, है नहीं, मुक्ति संग्राम बनाएंगे। तो मुक्ति संग्राम कैसे बोल रहा हूं? एक तो हमें ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघ, और इसी का आगे जो है नाम परिवर्तित करके, है नी, ये बन गया 1976 में। इसी का आगे नाम परिवर्तित करके क्या कर देंगे? तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक है, ये कब परिवर्तित हुआ? 1983 में साथियों, है नी। तो शंकर गुहा नियोगी जी ने मतलब उसी का आगे पुनर्गठन हुआ है, ये मान के चलिएगा। जैसे मैंने महासभा, छत्तीसगढ़ महासभा और छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ को बताया, वैसे इसका पुनर्गठन हो गया है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। चलिए, तो 1976 और 1983, इसमें दो चीजें आप लोगों ने देखा। पुनर्गठन जो है 1983 में हो गया, गठन जो है हुआ था मुक्ति मोर्चा संघ के रूप में 1976 में, और 83 में जो है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच नाम दे दिया गया शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा। तो इस प्रकार से इन संस्थाओं को आप ध्यान में रख सकते हैं। शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए बनाया गया मंच है।
और उसके बाद साथियों हम चर्चा करेंगे बिलासपुर की भूमि में भी कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हुए। ठीक है, तो इस पर हम लोग आते हैं भाई। द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। अब यहां पर क्या होता है, छत्तीसगढ़ रक्त संकल्प समिति, ठीक है, छत्तीसगढ़ रक्त संकल्प समिति 1976 में बिलासपुर में गठित किया गया। इसकी क्या कहानी है, इस पर आते हैं। तो देखो साथियों, हुआ ये कि इसमें द्वारिका प्रसाद तिवारी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ रक्त संकल्प समिति का गठन बिलासपुर में हुआ और इसी दौरान जो है एक युवा नेता है कैलाश तिवारी जी, इनके द्वारा बोला गया कि क्यों ना जो है हम अंगूठा काटकर हस्ताक्षर करें और पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का मांग करें। इसी कारण जो है इसको छत्तीसगढ़ रक्त संकल्प समिति नाम दे दिया गया। और कैलाश तिवारी जी, इन्होंने अंगूठा काटकर मतलब कह सकते हैं कि रक्त संकल्प का जो बात है वो इस मंच के सामने रखा। पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अंगूठा काटकर, ठीक है, हस्ताक्षर किया है वो हैं विद्याभूषण ठाकुर जी। इनके द्वारा पहला हस्ताक्षर, रक्त रंजित हस्ताक्षर विद्याभूषण ठाकुर जी के द्वारा किया गया है साथियों। तो ये रहा छत्तीसगढ़ रक्त संकल्प समिति 1976 बिलासपुर की भूमि में द्वारिका प्रसाद तिवारी जी के द्वारा गठन, रक्त संकल्प का निर्णय कैलाश तिवारी जी के द्वारा और पहला हस्ताक्षर विद्याभूषण ठाकुर जी के द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए एक महान संत और कवि और इसके अलावा राजनेता भी रहे, है नहीं, हम बात करेंगे पवन दीवान जी का, जो कि 2013 में ब्रह्मलीन हो गए। ठीक है, और इनके द्वारा जो है, पवन दीवान जी के द्वारा छत्तीसगढ़ पृथक प्रजा पार्टी का गठन किया गया। देखिए, एक संत हैं, कवि भी हैं, राजनेता भी हैं, तो पृथक हैं और प्रजा के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ पृथक प्रजा पार्टी, ऐसे आप हटकर ध्यान में रख सकते हैं। इनका गठन इन्होंने 1983 में किया, क्योंकि राजीव में इनका आश्रम है, तो वहीं पर विशेष तौर पे इस पार्टी का जो है गठन किया गया था पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के लिए साथियों। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं हम लोग चंदूलाल चंद्राकर जी। दुर्ग में इनके नाम पर हॉस्पिटल है, कॉलेजेस हैं, है नहीं? शिक्षा का क्षेत्र है, एक राजनेता रहे। तो चंदूलाल चंद्राकर जी के द्वारा 1991 में देखिए ये निर्माण करेंगे भाई, है नहीं, क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो छत्तीसगढ़ निर्माण मंच का गठन दुर्ग की भूमि में चंदूलाल चंद्राकर जी के द्वारा 1991 में किया गया था। और देखो साथियों, अब क्योंकि सभी जो है विद्या, है नहीं, प्राप्ति के लिए, शिक्षा की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो विद्याचरण शुक्ल जी
जिनकी निर्मम हत्या 2013 में 25 मई 2013 को नक्सलियों के द्वारा किया गया। इनके द्वारा जो है विद्याचरण शुक्ल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति का गठन 1993 में किया गया। ये सभी मंच आप लोगों ने देखा कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए कौन कौन से मंच या संस्था जो है बन रही हैं, है नहीं। रायपुर में इस संस्था का गठन विद्याचरण शुक्ल जी के द्वारा कर दिया जाता है साथियों। तो विद्या प्राप्ति के लिए आप संघर्ष करेंगे, चंदूलाल चंद्राकर जी क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, और पवन दीवान जी पृथक से एक प्रजा पार्टी बनाएंगे। आप शंकर गुहा नियोगी जी की ओर आए तो शंकर मुक्त संग्राम कह सकते हैं। मतलब शंकर गुहा नियोगी जी ने मुक्ति मोर्चा संघ और उसको फिर बाद में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच के रूप में बदला है, ठीक है। इसके अलावा द्वारका प्रसाद तिवारी जी के बारे में हम लोगों ने देखा, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ रक्त संकल्प समिति का गठन जो है किया गया है। और उसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि छत्तीसगढ़ महासभा और फिर बाद में वही छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन या छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के रूप में जो है पुनर्गठित किया जाएगा। तो पहले इसका गठन डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने किया था और फिर बाद में जो बैरिस्टर छेदीलाल सिंह जी हैं वो छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ में शामिल हो जाते हैं सह संस्थापक के रूप में। साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए आजादी के पहले कोई और पहली जो है संगठित संस्था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने राजनांदगांव की भूमि में किया है 1946 में। तो ये संस्थाओं की समितियों की बात हम लोगों ने किया। इसके बाद आते हैं तत्कालीन साजा विधायक रविंद्र चौबे जी। इनके द्वारा, ठीक है, 18 मार्च 1994 को क्या किया गया भाई? तो 18 मार्च 1994 में रविंद्र चौबे जी ने एक मांग किया है, वो भी कहां? तो मध्य प्रदेश विधान सभा में। क्या मांग किया? तो भाई इनका कहना था, है नहीं, कि हमें पृथक छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए। तो ये प्रत्यक्ष है और लिखित है, ये मांग जो है लिखित है। तो इसी कारण प्रथम जो मांग है उसमें आप लोगों ने कई बार उत्तर देखा होगा, लिया है रविंद्र चौबे जी को, जो कि 1994 में प्रत्यक्ष रूप से लिखित रूप से मध्य प्रदेश विधानसभा में मांग करते हैं पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का। अप्रत्यक्ष रूप से, मौखिक रूप से 1955 में ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी द्वारा, उस समय तत्कालीन विधायक हैं रायपुर से, वो मध्य एवं बरार प्रांत के विधानसभा में मांग किए थे। आगे आते हैं। अब क्योंकि चुनावी माहौल है, ये सारी चीजें होने लगती हैं, तो चुनावी माहौल के कारण जो है कुछ और चीजें सामने आती हैं, है नहीं। चुनावी माहौल कैसे? देखिए 1998 में चुनाव हुआ। अब चुनाव के पहले जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा एक नारा दिया गया, 1998 में एक नारा दे दिया गया कि आप मुझे 11 सांसद दें और मैं आपको पृथक छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा, है नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 सांसदों वाला नारा दिया कि आप मुझे 11 सांसद दें और मैं आपको पृथक छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। तो ये सब हुआ, ठीक। इसके बाद उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया? 1 मई 1998 को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक इस विधेयक को मध्य प्रदेश विधानसभा में
प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है, प्रस्तुत मतलब चलो भाई ठीक है, अब मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे, ऐसी बातें आई। और अब जो है आगे चलकर इसी जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक है उसको पारित करने का काम, मतलब इसको हरी झंडी पारित करने का काम 1 सितंबर 1998 में कर दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत हुआ 1 मई 1998 को और 1 सितंबर 1998 को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित कर दिया जाता है 40 संशोधनों के साथ। इसके बाद अब चुनाव हुए, चुनाव में जो है 1999 में भारी बहुमत के साथ जो भाजपा की सरकार है वो बन जाती है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और अब जो है लगातार 3 राज्यों का मांग जो है बढ़ रहा था। कौन कौन से राज्य छत्तीसगढ़ के साथ बने हैं इस पर भी चर्चा करेंगे हम। देखिए साथियों, होता क्या है, अब मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000 इस पर आते हैं। तो इसको जो है देखिए, सबसे पहली बात तो भाई किसी भी सदन में, लोकसभा राज्यसभा में है नहीं, कैसे लाया गया, तो सबसे पहले आ गया लोकसभा में। तो इस विधेयक को प्रस्तुत और पारित पर अगर चर्चा करें तो विधेयक को प्रस्तुत किया गया 25 जुलाई सन 2000 को, पारित किया गया 31 जुलाई सन 2000 को। लोकसभा में उस समय देश के तत्कालीन गृह मंत्री जो हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, तो उनके द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया। फिर इस विधेयक को लाया गया राज्यसभा में भाई। ठीक है साथियों, राज्यसभा में, और इस विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत और पारित का जो कार्य है वो कब कब किया गया, तो 3 अगस्त सन 2000 को जो है इसको प्रस्तुत किया गया। 9 अगस्त सन 2000 को जो है राज्यसभा में पारित कर दिया गया। एक समस्या ये थी इसमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन का, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का सीट आप लोगों ने देखा होगा 5 है, तो उसको जो है निर्धारित किया गया और इसको पुनः संशोधन हेतु जो है कहां भेज दिया गया, तो पुनः संशोधन हेतु इसको भेज दिया गया है भाई लोकसभा में। और लोकसभा में जो है पुनः इसको पारित कर दिया गया 10 अगस्त सन 2000 को। जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित बात है, विधेयक, उसको जो है लोकसभा में पुनः पारित किया गया। कब, तो 10 अगस्त सन 2000 को। और इसके बाद फिर आता है कि भाई इसमें राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति KR नारायणन का हस्ताक्षर जो है होता है नहीं, तो हस्ताक्षर हुआ है साथियों 25/8 सन 2000, ठीक, 25 अगस्त सन 2000 को। तो यहां पर राष्ट्रपति KR नारायणन है, इनका हस्ताक्षर जो है हो जाता है, इसको हरी झंडी मिल गई है, राज्य बना सकते थे, लेकिन क्योंकि मैंने बताया मातृ राज्य का गठन क्योंकि 1 नवंबर को हुआ है, इस कारण
अभी उसको रोक के रखेंगे, है नहीं। किस विधेयक के अंतर्गत बना है भाई? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया है। कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया गया है। अनुच्छेद 3 में साफ साफ वर्णित है हमारे संविधान में कि केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत वो राज्यों का नाम परिवर्तन या राज्यों का विभाजन कर सकती है। तो उसी के आधार पर इसको गठित कर दिया गया है। कौन से पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है? पूछा था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है। ये ध्यान में रखिएगा भाई। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 9वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? तो भाई इसी समय 28 अगस्त सन 2000 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया, भारत के राजपत्र में, कि छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा। ठीक है। और छत्तीसगढ़ राज्य कौन से नंबर का है? 26वां राज्य के रूप में उल्लेख। राजपत्र के 28वां नंबर के पृष्ठ में इसका उल्लेख है। ठीक है। तो ये सब ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके बाद आता है वो खुशनुमा पल, है नहीं, जिसका बरसों से इंतजार किया जा रहा था। वो है हमारा 1 नवंबर सन 2000। और इस दिन जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ और कौन से 2 राज्य बने हैं, मतलब कुल 3 राज्य बने सन 2000 में। तो छौझा करके भी याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000, उस समय उत्तरांचल नाम रखा गया था। बाद में 2006 में इसका नाम उत्तराखंड किया गया है, उत्तरांचल से, जो कि उत्तर प्रदेश से बना। ये मध्य प्रदेश से बना हमारा छत्तीसगढ़, है नहीं। ये उत्तराखंड जो है 9 नवंबर सन 2000 को। और फिर झारखंड राज्य का गठन जो है ये हुआ है 15 नवंबर। बिरसा मुंडा जी का जो है जयंती रहता है इस दिन। तो झारखंड का जो है गठन 15 नवंबर सन 2000 को कर दिया गया। ठीक है। झारखंड का गठन किससे हुआ? बिहार से। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ के साथ साथ और 2 राज्य बने हैं, उत्तराखंड और झारखंड। क्रम पूछा है, कौन पहले बना कौन बाद में बना? छौझा। ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये ध्यान में रख सकते हैं। अब एक और विशेष चर्चा, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ जो है और अन्य ऐसे राज्य हैं, 7 अन्य राज्य जो अपना राज्योत्सव मनाते हैं। तो वो राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है। उस पर एक सारगर्भित मैं चर्चा कर देता हूं। देखिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं 1/11/1953 तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग होकर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। और क्या हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन, मध्य एवं बरार प्रांत को पुनर्गठित करके किया गया है। ठीक है। तो ये आप देखते हैं 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर कोचीन का नाम जो है क्या कर दिया गया? केरल कर दिया गया है। ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 1969, 1 नवंबर 1969 को मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम तमिल नाडु कर दिया गया। नाडु मतलब होता है तहसील, तो तमिलों का नाडु, तमिलों का तहसील, इस कारण तमिलनाडु नाम पड़ गया। मद्रास प्रेसिडेंसी से इसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया है 1 नवंबर सन 1969 को। उसके बाद आते हैं हम 1 नवंबर 1970
73 में, ठीक है। 73 में क्या हुआ है भाई, कर्नाटक। कर्नाटक का जो पूर्व नाम है साथियों वो क्या है, तो भाई देखिए उस समय मैसूर प्रेसिडेंसी है नहीं, वो काफी प्रसिद्ध रहा है, तो मैसूर प्रेसिडेंसी के रूप में इसे जाना जाता था, जिसका नाम जो है बदल कर क्या कर दिया गया है, कर्नाटक कर दिया गया है। और इस प्रकार से ये जो कर्नाटक राज्य है वो अपना राज्योत्सव 1 नवंबर को मनाता है नहीं, ठीक। तो क्योंकि राज्यों का खैर पुनर्गठन 1956 में कर दिया गया है, 1 नवंबर 1956 को, तो इनका भी राज्योत्सव वहीं से शुरू हो गया है। लेकिन नाम कब कब बदला गया है, मैं ये इस पे चर्चा कर रहा हूं, इस कारण इन टॉपिक को ले आया हूं। 1956 में ही ये सब राज्योत्सव शुरू कर दिए हैं, चारों राज्य, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, क्योंकि पुनर्गठित किया गया है इनको, है नहीं। अब एक बात और है कि नाम में परिवर्तन हो रहा है तमिलनाडु का, कर्नाटक का, तो वो सन मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि राज्य पुनर्गठन जो आयोग बना था, फजल अली आयोग, उसका जो अभिमत आ गया 1955 में, उन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया। अब उसके बाद क्या होता है, 1956 में जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाता है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं, लेकिन नाम में परिवर्तन नहीं हुआ था, तो वो बाद में धीरे धीरे हुआ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1 नवंबर 1966 को, क्योंकि उस समय जो है पंजाब एक भूमि है, वो असल में आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया है। इसमें चोट्टा जो अंग्रेज हैं उनको भी मैं दोषी देना चाहूंगा, क्योंकि हुआ क्या है, जो लाहौर है वो सिख और सिंध बाहुल्य क्षेत्र था, है नहीं, वो लोग ज्यादा रहते थे यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान को जो है उस समय 2 ही प्रमुख शहर मिल रहे थे, एक ढाका और एक कराची। तो एक और बड़ा शहर जो है देने के पर्पज से लाहौर को दे दिया गया, है नहीं। तो आधा पंजाब जो है पाकिस्तान में चला गया, ठीक। पंजाब मतलब 5 नदियों का दोआब क्षेत्र, तो उसमें जो है क्या होता है, पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स ऑफ यूनियन, पेप्सू से अलग करके 2 राज्य बने और एक केंद्र शासित प्रदेश बना चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। तो इस प्रकार से इन 7 राज्यों का भी जो है राज्योत्सव हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ मनाया जाता है। आशा करता हूं कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे होंगे, है नहीं। एकरे संग संग मैं अपन भाखा और वाणी ला विराम दे हूं, और वीडियो ला अच्छा से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। अंगूठा बस तो दबाना है भाई, है नहीं, मजा आ जाही। और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।